नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की और इन तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। तीनों राज्यों में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों ही राज्यों में बीजेपी को जो वोट शेयर मिला है उसमें इजाफा हुआ। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो वो है महिलाएं। आज जवाब देना पड़ेगा में बात होगी नारी शक्ति की, बात होगी बीजेपी की शानदार जीत की कि कैसे नारी शक्ति बनी ब्रह्मास्त्र। चर्चा की शुरुआत इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में महिलाओं को लेकर क्या कहा था, एक बार वो सुनवाते हैं। नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और चलिए चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। आलोक वत्स, नेता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस नेता नीतीश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में इस वक्त हैं। तीनों का ही स्वागत है। जरा आलोक वत्स जी के लिए पानी मंगवा दीजिएगा टीम, क्योंकि थोड़ा सा उनको खराश है। दूसरा, सबसे पहले चलिए शुरुआत तब तक मैं प्रियंका गुप्ता आपके साथ में करती हूँ। चूक नहीं हो गए महिलाओं के लिए? आपने भी इतनी सारी घोषणाएं की, लेकिन जनता ने भरोसा मोदी की गारंटी पर किया। मानती हैं इस बात को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसको मोदी जी की गारंटी की जीत करनी है, क्योंकि एक तरह से आप देखिए कि आज पूरे देश में जिस तरह महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं, उससे क्या लगता है? और आप सिर्फ उनके क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र जो है वाराणसी, उसमें हर जो है एक 6 दिन में एक महिला के साथ रेप हुआ। गारंटी पर वोट दिया, ऐसा प्रियंका कुछ जी, बोल बहुत ही लिमिटेड टाइम है तो मैं चाहती हूँ बड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आपने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा, कई फैक्ट सामने आए। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि हाँ, दिल्ली सबसे ज्यादा तो अनसेफ है महिलाओं के लिए। लेकिन सवाल ये कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी महिलाओं ने फिर कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं किया? आपने तो इतनी अच्छी अच्छी योजनाओं की घोषणा महिलाओं के प्रति की, मुफ्त शिक्षा से लेकर मुफ्त चिकित्सा से लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात की, लेकिन उस सब के बावजूद भी अभी तक जो वोट शेयर है उसमें सीधे तौर पर जो नारी शक्ति है वो बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई। क्यों? कहां चूक हो गई? देखिए, आप ये देखिए कि चुनाव की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि चुनाव जो है ना सिर्फ जो है महिला शक्ति के कारण ही जो है चुनाव जीते हैं। कई कारण होते हैं चुनाव जीतने के, परंतु मैं जरूर कहूंगी कि जो 3 राज्यों के परिणाम है उसको आप दूसरे रूप में भी देख सकती हैं। वो दूसरा रूप ये है कि 40% वोट अभी भी कांग्रेस पार्टी के पास है। 10 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी का नंबर टोटल जो है अधिक है बीजेपी पार्टी से। ओवरऑल ये कहने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं जो चूक हुई है हमसे, उसको हमें कवर अप करने की जरूरत है। हो सकता है जो हमारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाई, उससे पहले ही जो है जो है एक तरह से कहना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने हमारी ही योजनाओं को, आप देखिए किस तरह से इनका जो घोषणा पत्र आया था वो भी हमारे आने के बाद आया था। कैसे हम कह सकते हैं कि मोदी जी की गारंटी? और मोदी जी की अगर गारंटी होती तो आप ये आपकी बताइए ना, घोषणाओं की बनस्पत, अगर बीजेपी की घोषणाओं पर भरोसा किया तो यह भी तो आप लोग के लिए एक सोच का विषय है ना, कि क्यों आपकी घोषणाओं के बावजूद भी भरोसा बीजेपी। आप खुद एक तरह से इस बात को मान रही हैं और खुद एक तरीके से इस बात को नहीं मान रही हैं। नहीं नहीं, मैं इस बात को इसलिए नहीं मान रही हूँ क्योंकि आज महिलाओं के आरक्षण की बात होती है तो कहाँ महिलाएं आरक्षण मिल पाया अभी तक? जब बिल पास हो गया, विपक्ष पूरी तरीके से एक हो एक गया, तब सेकंड भी में महिलाओं आलोक के जी, अब बिल में ठीक है क्या ना? किया? आप इसका जवाब बताइए कि दीजिएगा। जो मैं आ रही हूँ प्रियंका जी। सिलेंडर प्रियंका गुप्ता प्राइस कह है, रही हैं कि आपने खुद इनकी घोषणाओं को उठाया, इन्हीं की घोषणाओं पर आप बात करते रहे। ये नहीं मानती कि सिर्फ महिला फैक्टर ही आपकी जीत का एक बड़ी वजह है? देखिए पूजा जी, आज के दौर में एक चीज तो तय है, अब महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बराबरी की जा रही है। महिला आरक्षण बिल लाना इसका एक ज्वलंत उदाहरण था। और भी क्षेत्रों में पहले जिस तरीके से इनकी अनदेखी की जाती थी, अब वो मामला नहीं है। और
ये जो 3 राज्यों में जीत हुई है, अगर पर्टिकुलर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना और लखपति बहना योजना ने कमाल किया, महिलाओं में अति उत्साह भरा और जिससे उनको डायरेक्ट बेनिफिट हुआ, उस चीज़ को उन्होंने आत्मसात करके बीजेपी के पक्ष में ज़बरदस्त वोटिंग की। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में आपने देखा है कि आज की भी जो डाटा है उसमें राजस्थान में रेप के मामले में राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन अख्तियार किए हुए है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अभियान कि साहब ये यहाँ पर जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके का यहाँ पर एक फैक्ट तो है ना कि आप एक तरफ जहां फ्री बीज की मुखालफत किया करते थे, आप जहां ऐसी घोषणाओं को लेकर बोला करते थे कि ये वित्तीय बोझ है, तो आपने भी तो जीत के लिए उस दिशा में आगे बढ़कर कदम बढ़ाया ना। जीत जरूरी है, आपको भी इनकी बातें रास है, इसलिए आपने भी उनको पकड़ लिया। अगर मैं आपसे साफ गोई से इस बात को स्वीकारूं कि फ्री बीज अब नियति बन गई है, इट हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। हर पार्टी इस हमाम में सब नंगे हैं। कोई भी पार्टी नहीं है जो ये दावा करे कि मैं कोई फ्री बीज नहीं दूंगा, मुझे वोट देना है तो दो। ये रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग ठीक है, सत्ता की चाहत सबको है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात नीति जी वो ये कि सत्ता की चाबी अब महिलाओं के हाथ में है। पहले जिन महिलाओं को सिर्फ घर के बड़ों के पीछे चलना पड़ता था, आज निर्णायक भूमिका में वही महिलाएं। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं बात सनातन संस्कृति की बोलूंगी, जहाँ पे बोलते हैं यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा नारी शक्ति को माना जाता है, और उसको अगर धरा पर किसी ने कन्वर्ट किया है अपने काम के थ्रू, तो निश्चित रूप से जो बीजेपी की सरकार आई है उसने किया है। मैं अपनी बहन से प्रियंका जी से मैं सहमत हूं कि काफी चीज, अगर आप कह रहे नारेस्ति पूज्यंतु, तो ये कैसा पूज्यंतु है जिसमें 1/3 महिलाएं सिर्फ महिला विधायक हैं 4 राज्यों की विधानसभा में। अगर महिलाओं को पूजा ही जा रहा है तो सिर्फ उनको सत्ता की चाबी ही समझा जा रहा है, सत्ता उनको नहीं सौंपी जा रही, वरना 1/3 से कम विधायक ना होते 4 राज्यों के अंदर महिला। देखिए, अब जाके 75 साल में जाके रिजर्वेशन बिल पारित हुआ है, उसका एक प्रोटोकॉल है जो संवैधानिक प्रोटोकॉल है कि जब पहले जाति जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। वो तो जो प्रोटोकॉल है, पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल, मैं ये बोल रही हूं कि जो महिला वोटर अभी देने से मना कौन किया है, वही महिला प्रत्याशी कितने हैं, इसके लिए मुझे लगता नहीं कि किसी पार्टी को किसी बिल की आवश्यकता है। 100 वोटों लेकर भी तो आप कर सकते हैं ना ये काम। बिल्कुल सही कहा है। नीति नहीं, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन उसके बाद आज देखिए ना पूजा जी, अब तक जितने ये वो सरकार है जिस को आई हैं, वो भी एक महिला आई है, वो पिछड़े समाज से आई है, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन बीजेपी ने दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, जो जन सुविधाएं हैं, जो बेसिक जन सुविधाएं हैं, वो कांग्रेस ने नहीं सोची। शौचालय बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मुद्दा नहीं, और बहुत बेसिक एमिनिटी है जिसके लिए कोई बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चाहिए आपको। ये तो आपको करना चाहिए था। 75 साल में एक बेसिक एमिनिटी को आपने प्रोवाइड नहीं करवाया, उसको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद उज्ज्वला योजना, हर नल से जल की योजना, या आपको जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज महिलाओं को बनाया गया है जनधन योजना के माध्यम से। वही कांग्रेस है जो बोलती थी कि यूपीआई डिजिटल इंडिया इज नॉट पॉसिबल, लेकिन उसको पॉसिबल किया और आखिरी महिला तक किया। उसके बाद एक बात बताऊं पूजा जी, महिला नेचुरल प्रियंका जी एक सेकंड, उनको जस्ट कंप्लीट करने दीजिए, मैं तुरंत आपके पास आ रही हूं। नहीं बोला जाता है कि महिलाओं के बारे में क्यों नहीं बैठते हैं यहाँ पर, भाषणबाजी इसको कहते हैं और कुछ नहीं कहते। अगर आपको जो है यही वंदन ही प्रमाण है प्रियंका जी, अगर आपने मतलब क्या होता है पहले उसको समझिए। मणिपुर में आपने पूरे इतने मिनट बोला, लेकिन मणिपुर में नहीं बोला, तो यही तो ऑब्जेक्शन है मुझे। आप बोल रहे हैं कि बोला तो बोलिए ना, आप सत्ता पक्ष की हिमायत में बैठ जाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद एक सेकंड प्रियंका जी, इसका जवाब दे नीति जी। ये सवाल तो बड़ा वाजिब है ना, ये जब महिलाएं इतनी इंपॉर्टेंट है, तो फिर मिजोरम के अंदर, फिर तेलंगाना के अंदर महिलाओं ने आपका साथ क्यों नहीं दिया?
देखिए एक बात सुनिए, फिर तो हम भी बोल सकते हैं यूपी में आपके साथ क्यों नहीं महिलाएं खड़ी हुई, हम ये भी बोल सकते हैं कि एमपी की महिलाएं आपके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई, हम ये भी बोल सकते हैं कि राजस्थान की महिलाएं क्यों नहीं आपके साथ खड़ी हुई, क्योंकि राजस्थान इस समय सबसे बड़ा महिलाओं के प्रति जो अपराध है, जो शोषण है, रेप का केंद्र बन चुका है। अभी भी आप देखिए कम से कम नहीं तो 32,000 से ऊपर रजिस्टर्ड केसेस हैं महिलाओं के ऊपर, बच्चियों को तक नहीं छोड़ा गया। आपका लॉ एंड ऑर्डर कहां फेल हुआ? आपको महिलाओं ने साथ नहीं दिया, ये आपको भी देखना ठीक है है। जवाब आपको अपना प्रियंका गुप्ता, लॉ एंड ऑर्डर, भरोसा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बढ़त हासिल की बीजेपी ने, और यही वजह है कि देश की महिला सिर्फ खाते में रकम नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के कारण बीजेपी के साथ है। नीति जी कह रही, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। भरोसा नहीं है सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का। जवाब नीति जी, मैं जवाब नीति जी, जवाब एक सेकंड जवाब प्रियंका जी, एक सेकंड एक करके बात करते हैं ना, खिचड़ी पक जाएगी तो जनता को समझ में आएगा नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं कि वो क्या बोल रही है। प्रियंका जी इसका जवाब दीजिएगा। मैं सवाल इनसे पूछ रही थी कि मैं पूछ रही थी कि अरे एक विश्लेषक है तो कम से कम मणिपुर पे भी 2 शब्द बोल देती, पर नहीं, इनके मुंह से निकलेगा क्योंकि यहाँ पर ये बंधन करने आई है, ये एक ही पार्टी का जो है लेके पूरा पूरा चिट्ठा चली आई है, भाषणबाजी करने चली आई है। तो दूसरी चीज ये है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं लगातार, तो फिर कैसे महिलाएं सुरक्षित है? आज महिलाओं की सुरक्षा छोड़िए, महिलाओं को जो आप सिलेंडर बेच रहे हैं वो मतलब दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी भी यहाँ हिंदुस्तान में महिलाएं। प्रियंका जी एक चीज मैं चाहूंगी, देखिए अभी जो सिचुएशन है, मैं चाहूंगी कि आपने ये सब बातें तो गिनवाई, मैं बात करना चाह रही हूँ कि महिला आपके साथ क्यों नहीं आई, उस पर कोई तो आत्ममंथन किया होगा ना कांग्रेस ने। अरे तो मैंने फिर वही कहा, मैंने कहा जो कमियां हैं उसको दूर करके एक बार फिर से मैदान में आएंगे, और इस बार इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जब लड़ेगा तो ये महिलाओं का जो दिक्कत सामने आ जाएगी। और मैंने कहा कि देखिए चुनाव में रिजल्ट हार और जीत का तो जरूर आता है, जो कहीं ना कहीं एक राज्य में हम जीते और 3 राज्यों में हम हार भी गए, परंतु वोट का परसेंटेज भी तो देखना होगा, वोट की क्वांटिटी भी तो देखनी होगी। मैं जिस पोलिंग बूथ पर थी ना, मैं उस पोलिंग बूथ का आपको बताती हूँ एक हकीकत, मैं आपको एक पोलिंग बूथ का बताती हूँ। मैं जिस पोलिंग बूथ पर थी, तिजारा विधानसभा सीट, मैंने वहां पर एक महिला के मुंह से यह नहीं सुना कि सरकार ने उनकी बात को सुना, और उनमें इतनी ज्यादा अशांति थी सरकार को लेकर, वो इतना ज्यादा नाराज थी सरकार को लेकर, उन्होंने कहा कि इतनी दफा हमारे मुद्दों को लेकर हम सरकार तक पहुंचे लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं ये कहीं की सुनी सुनाई बात की बात नहीं कर रही हूं, मैंने खुद जो महिलाओं से उस दिन पोलिंग बूथ पर बात की, मैं उसकी बात कर रही हूं। तो ये बात तो है ना कि जो भरोसा कायम करना चाहिए था उसमें असफलता रही, एक रीजन है। नहीं, आप एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पे जाती है, वो वोटर किसका है, ये सारी चीजें मैटर करती है, पर उसके बिहाफ पे हम पूरे राज्य की सरकार को ब्लेम कर दें, इट इज नॉट फेयर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, बात तथ्यों पे होनी चाहिए, बात जो है अगर कर रही हैं आप तो पूरे आंकड़ों के साथ होनी चाहिए। अगर 2 महिलाएं बोल देती हैं एक पोलिंग तो बूथ आप ये कह रही हैं कि महिला भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकती हैं, आप कह रही हैं कि महिला इन्फ्लुएंस्ड हैं, और क्योंकि वो हो सकता है कि बीजेपी का बूथ हो इसलिए वो सुनिए इसका वोटर है ये तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हम मान लें कि हाँ ठीक है कोई काम नहीं हुआ। आप ये कह रही है मैं किसी एक बूथ पर नहीं गई थी प्रियंका जी, लेट मी मेक इट क्लियर, ये बताइए आप। सुनिए लेट मी मेक इट क्लियर, मैं किसी एक पोलिंग बूथ पर नहीं गई थी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी एक पोलिंग बूथ पर नहीं थी, मैं तिजारा विधानसभा के पोलिंग बूथ की बात कर रही हूँ, मैं एक पोलिंग बूथ की बात नहीं कर रही। मैंने कई पोलिंग बूथ पर विजिट किए। अब ऐसे तो नहीं कि तिजारा का हर पोलिंग बूथ सारा का सारा वो बीजेपी इन्फ्लुएंस था और उसमें कांग्रेस का एक शख्स नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता, पर आपने वो चीज नहीं, आपने जिससे बात की जरूरी नहीं कि वो कांग्रेस का वोटर हो। मैडम मैं आपको ना लिंक शेयर करूंगी पर्सनली, मैंने किसी एक महिला से बात नहीं की, मैंने कम से कम 100 महिलाओं से बातचीत की। नहीं, मैं आपकी बात समझ रही, मैं आपको डाउट नहीं कर रही हूँ, मैं डाउट कर रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। मैं आपकी बात का डाउट नहीं कर रही हूँ कि आपने कुछ गलत कर रही है या आपने कोई बायस्ड होके कोई जो है ना सर्वे किया, बट मैं कह रही हूँ ऐसा भी हो सकता है, ये भी चांसेस है। परंतु अगर हम महिलाओं की बात करें तो 50 सालों में सबसे कम घरेलू बचत है, महंगाई की मार सबसे ज्यादा किस पे बढ़ रही है आज, ये वही सरकार है। जल्दी से क्विक रिएक्शन नीति जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन। देखिए सबसे पहले मैं प्रियंका जी की मिजोरम की बात पे आप बार बार बोलती मणिपुर की बात पे लेकर आती हैं। मणिपुर 1993 में 9 महीने तक जलता रहा जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, किसी ने काम नहीं किया। भाई आप तो अभी अंधे हैं क्या? अभी 2 महीने भी नहीं बीते हैं, अभी अंधे हैं क्या? महिला देश की आन शान है, उसके बाद इतिहास की बात पर आप वर्तमान को नहीं तोड़ सकते ना। अगर मौजूदा सरकार आपकी है तो आपकी अल्टीमेटली पूरी रिस्पांसिबिलिटी आपकी बनती है। देखना चाहिए और मैं महिलाओं के विषय पर बात कर रही हूँ, लेकिन राजनीति कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि महिलाओं का सम्मान राजस्थान में भी उतना ही जरूरी है जितना मणिपुर में? क्या आपको नहीं पता केरला में जो जिहाद के अंदर गवर्नमेंट आ रही है, आईसीस ने जो काम कर रही है, राजस्थान में तो बोल रहे हैं, पर मणिपुर से आपके मुंह से एक शब्द नहीं सुना मैंने।
और आपके आप तो अपने डीएमके आप को अगर राजनीतिक विश्लेषक कहती तेलंगाना के हैं, भावी कम जो से रेड कम आप निशान है, राजनीति का वो तो मतलब यहाँ और तक कह रहे विश्लेषक कायदे हैं से क्यों ना बैठ के आप बीजेपी का चोला ओढ़ के बैठ जाएंगी तो कैसे होगा राजनीतिक विश्लेषक? विवेक पर आपको क्वेश्चन कर रही दिखता है नहीं है, क्योंकि आप लोग नॉर्थ के अंधे हो जाते महिलाओं हैं। ने जो मणिपुर की बीजेपी महिलाओं को के वोट साथ जो दिया अभद्रता तो हुई थी विवेकहीन है वो और नहीं वही दिखती। साउथ मणिपुर महिलाएं में ठीक है लगातार ठीक है, मैं आ रही हूँ। आलोक वत्स, सिर्फ सत्ता की चाबी बनकर रह गई हैं क्या महिलाएं? अब नहीं। महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में भी सोचना होगा कि अगर आप महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी भी सक्रिय भूमिका राजनीति में होनी चाहिए। देखिए, मैं आ रही हूँ आप पहले दोनों तो के पास। इनको आलोक चुप वत्स, कराइए। मैं आती हूँ। आलोक वत्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि महिलाओं के की भागीदारी और उनके प्रति जो जिम्मेवारी देने की बात और उनको आगे बढ़ाने की बात अगर किसी पार्टी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसका ज्वलंत उदाहरण है आरक्षण बिल का पास होना। अब आरक्षण बिल को तो कोई रोक नहीं सकता, वो पास हो चुका है। जो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी हो जाएंगी साल 2 साल के अंदर। उसके बाद कौन रोक सकता है विधानसभा या लोकसभा में 33% महिलाओं को बैठने से? तो ये काम तो हमने करके दिखाया ना। और जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हम लाए उसमें ज़्यादातर कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की थी जिससे महिलाएं प्रभावित हुई हैं। तो और अगर वो प्रभावित हुई हैं तो इसी कारण देखिए, आप सिर्फ इसकी बात मत कीजिए, नहीं प्लीज आप इसकी बात मत कीजिए। जो महिला मुसलमान है वो कितनी खुश है इस 3 तलाक से, इसका आपको अंदाजा नहीं है। मैंने सैकड़ों महिला मुसलमानों से बात की है कि आप वो इतने खुश हैं इस चीज से, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि सर ये 3 तलाक तो आपने करवा दिया, अब ये जो 4 शादियां करते हैं उस पर भी रोक लगवाने के लिए कोई बिल लाइए। ये है। एक सेकंड आलोक वत्स, एक सेकंड। प्रियंका गुप्ता जी, आप चाहे ना चाहें लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि महिलाओं को लुभाने के लिए। सर एक सेकंड आलोक जी, बस एक सेकंड। इनके पास 3 तलाक को लेकर कानून है, नारी शक्ति वंदन है, महिला आरक्षण बिल है, इनके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है और न जाने ऐसी कितनी ही अचीवमेंट्स है गिनाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जरा कांग्रेस भी गिनवाए कि इन सब का तोड़ कांग्रेस के पास क्या है, इन सब के लिए क्या ब्रह्मास्त्र है कांग्रेस के पास। देखिए, कांग्रेस ने जो करके दिखाया है मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। उत्तर प्रदेश में हमने 40% टिकट महिलाओं को दिए और ये कोई छोटी बात नहीं, और हमने तो करके भी दिखाया। ठीक है कि वो जनता ने वो उतना नहीं जो है, जो जिस तरह का जो है वो हमारे लिए उनके वोट देने चाहिए तो उस तरह से नहीं मिले। लेकिन तीनों पोस्टर गर्ल बीजेपी में चली गई थी, ये भी आपको याद दिला दूं, करते चले आ रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ उनको पीड़ा महसूस हुआ था, अपमानित महसूस की। प्रियंका जी, इसका जवाब दीजिएगा। आपके सारे पोस्टर गर्ल्स तो चली गई बीजेपी के पास में। वो वहाँ अपमानित महसूस की गई थी, उन्होंने उनको वहाँ पर तरजीह नहीं दी गई, उनके साथ जातिगत भावना का भेदभाव किया गया। जवाब देते प्रियंका जी, जवाब दीजिए इस बात का जल्दी से, क्विक रिएक्शन। जातिगत भेदभाव किया गया उनके साथ। अरे कौन सा जातिगत भेदभाव? वो तीनों पोस्टर गर्ल, तीनों पोस्टर गर्ल बीजेपी में आ गई। बात है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, फिर आपकी पोस्टर गर्ल्स आपको छूटी गई तो इसका परसेप्शन तो यही बिल्डअप होगा ना कि महिलाएं भरोसा नहीं करती कांग्रेस। ये बात तो एक फैक्ट है ना, आप माने चाहे हमारे इसको कितना ही नकारें, लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट तो जाएगा ना कांग्रेस के खिलाफ में। अरे तो कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आप ये बताइए। ठीक है जी, तीनों पोस्टर गर्ल चली गई, आप कह रही हैं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाएगा। अरे एक जाता तो मान जाते, तीनों के तीनों चली गई और तीनों ने एलिगेशन लगाया कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव किया गया है, हमारे साथ लिंग का भेदभाव किया गया है, हमें वो तरजीह नहीं दी गई जो हमें चाहिए थी। नहीं, उन तीनों के बयान है ऑन द रिकॉर्ड। जब आप प्रियंका मैडम, इन तीनों के बयान ऑन रिकॉर्ड है, चाहे तो आप पढ़ लें। एक बार सुन लेते हैं। मैंने पूछा कि क्या ब्रह्मास्त्र है आपके पास, दिखाया था ना। सुनिए प्रियंका जी, मुझे लगता है कि आपको स्ट्रांगली अपोज करना चाहिए। प्रियंका जी, मुझे लगता है कमियों की बात नहीं, सुनिए प्रियंका जी, इनकी कमियां गिना के कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि आपको अपनी बढ़ाई करनी चाहिए या आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स गिनवाने चाहिए। मुझे लगता है कि यही अगर कांग्रेस को शिखर पर जाना है तो मेरा एक सुझाव है आपके लिए, आप अपनी अचीवमेंट्स, अपने जो आपके पॉइंट्स हैं उनको गिनवाइए। नहीं, मैं आपका सुझाव भी सुनूंगी, लेकिन देखिए एक चीज ये होती है कि सत्ता पक्ष की जो कमियां होती है वही विपक्ष को सामने लानी होती है, और वो आप जनता के समक्ष रखिए ना।
वो आप जनता के समक्ष रखिए। यहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट, आपके पास एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है, आप पॉइंट टू पॉइंट बताइए महिलाओं के लिए आपके पास क्या है, आप क्या करेंगे, कैसे स्ट्रांगली आप बीजेपी को अपोज करेंगे, तो वो उस पर बात कीजिए ना। नहीं तो अभी कोई चुनाव तो है नहीं जो हम अपनी घोषणाएं यहाँ टीवी पे बैठ के बता दें। सिर्फ चुनाव लेकिन के दौरान ही समस्या आप ये बताएंगे है- क्या महिलाओं को कि आप क्या कर सकते हैं महिलाओं के लिए? आपको तो पूजा हर जी, वक्त पर सुनिए। एहसास दिलाना होगा ना कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। अरे पूजा जी जो करने बैठे हैं उनसे तो सवाल पूछा जाएगा ना कि क्या कर रहे हो तुम। चुनाव के दौरान घोषणा समस्या होगी तो कि ये है कि उनको सवाल ऐसे- पूछना करने नहीं के चाहता लिए है। आपके पास भी 3-4 राज्य है, वहां आप क्या कर रही हैं उनके लिए ये बता दीजिए आप। आपसे आपके पास कर्नाटका है, आपके पास हिमाचल आलोक है, जी, एक आपके सेकंड, पास आलोक अब जी, तेलंगाना आलोक जी, एक है, सेकंड। क्या कर रही है वहाँ एक महिलाओं के सेकंड, लिए एक आप सेकंड, वही मुझे- बता दीजिए। आलोक जी एक सवाल सेकंड, पूछ रहे हैं मुझे कि समझ आप नहीं गैस आता का प्रियंका सिलेंडर जी कब देंगे कि मैं 400 रुपए का आपको पूरे प्रेरित देश कर को? रही हूँ कि आप कांग्रेस बताइए। मजबूत हो, एक लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नहीं, पॉइंट पूजा पर जी, लाने आपकी का मेरा बात- मकसद, आपसे आपकी सवाल बात पूछने का बिल्कुल मकसद सही है। कोई मेरी अपनी राजनीति नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोकतंत्र मजबूत हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप सुनिए पॉइंट टू बात। पॉइंट बात कीजिए, इनके सामने तोड़ निकालिए ना, इनकी बात का जवाब दीजिए, कराइए इनकी बोलती बंद। देखिए पूजा जी इनसे सवाल पूछने होंगे, इनसे पूछना होगा कि घरेलू बचत क्यों 50 सालों में सबसे ज्यादा कम है, क्यों दुनिया की सबसे महंगी एलपीजी हम खरीद रहे हैं, क्यों इतनी महंगाई है जो मार पड़ रही है औरतों पर जो बचत ही नहीं कर पा रही है। क्या क्या वजह है कि आपने कहा भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, महिलाएं सेफ रहेंगी, आप बड़ी बड़ी बातें करके चले जा रहे हैं, सवाल कोई तो पूछेगा ना। और अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो मुझे लगता है कि सत्ता जो है ना, कहावत कही गई है कि जब विपक्ष शांत हो जाता है ना तो सत्ता आवारा हो जाती है। इसलिए इनके सवाल पास पूछने होंगे नीति जी इसका जवाब और दीजिएगा सवालों जल्दी के से। जवाब देने होंगे इन्हें। ये चुनावी राजनीति नहीं है कि तुम चुनावी राजनीति करके नीति जी चले इसका जाओगे। जवाब दीजिए। महिलाओं के नीति जी, अधिकार की जब बात होगी तो ये महिला कह रहे हैं अपना कि सवाल अधिकार आपसे मांगेगी। पूछेंगे, बताइए महिला क्यों अपना महंगी अधिकार एलपीजी खरीद रहे हैं आप, प्रियंका जी, बताइए मैंने जवाब बोला दीजिए। कि कोई चुनाव तो है चौथा नहीं जो चरण मैं हो गया आप था महिला महिलाओं महिला पर। चिल्लाते हैं और महिलाएं महिला की सुरक्षित रसोई नहीं पे है। ही देश आप में घात महिलाओं के लगाते खिलाफ हैं। अपराध अब मैं पूछ लगातार रही बढ़ हूँ, रहे हैं। अब मैं पूछ अरे रही हूँ, आप अगर इतना एक अच्छा काम सेकंड करें तो नीति जी, अपराध क्यों लगातार प्रियंका जी एक चले जा रहे सेकंड, हैं? महिला महिला चिल्लाते हैं, उसके खाते में 1500 डलवाते हैं और उसी की रसोई में घात लगाते हैं। प्रियंका जी, मैं प्रियंका जी को बोलना चाहती हूँ पूजा जी, जब आपने इनसे सवाल पूछा कि आपके पास क्या रोड मैप है काउंटर करने के लिए, तो सीधा जवाब ये आया कि चुनाव थोड़ी ना तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि चुनाव को एक अपीसमेंट पॉलिटिक्स के इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप होता तो कुछ एग्जीक्यूट किया होता, एग्जीक्यूट होता तो रिजल्ट बताते हैं, और बार बार गैस पे लेकर आते हैं। एक इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है मैडम कि इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम। इस समय आपकी जीडीपी 7.8 जा चुकी है। आप आईएमएफ की रिपोर्ट में चाइना से ऊपर जा रहे हैं। टॉप 10 इकोनॉमी में आपका देश आ चुका है। आपका इनकम, मेरे से आप बताएंगे कि आपकी इनकम प्रियंका जी क्या 10,000 रुपए की वैल्यू 10 साल पहले क्या थी, आज क्या है, और उसके बाद 10 साल पहले आपकी इनकम क्या थी, और पर कैपिटा इनकम क्या थी, आज क्या है। और आप पर इनकम की कैपिटा बात कर इनकम बढ़ी रहे है हैं। तो पर इन्फ्लेशन बढ़ कैपिटा गया है। इनकम में उसके 134 नंबर पे हम के हैं। बावजूद, वॉर और के उसके बाद आप बावजूद इनकम की बात कर भारत रही इस है। समय अगर आप सवाल जवाब करती है तो आंकड़ों पे बैठ के करिए। कर रहा है, एशिया में आंकड़ों की चाइना बात को करिए पीछे आप। छोड़ रहा है। अगर आप ऐसा आंकड़ों फर्जी की बातों बात से कर रहे काम हो, नहीं चलता कि कुछ भी बोल चलिए आप दीजिए सभी का शुक्रिया आपको चर्चा में मान शामिल लीजिए। होने के लिए। देखिए कुल मिलाकर लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है विपक्ष भी। सबसे खास बात यह है कि सत्ता की चाबी सिर्फ ना महिलाओं को समझा जाए बल्कि उनकी भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित की जाए। हालांकि महिला आरक्षण बिल आया, लेकिन उससे पहले जब तक ये बिल लागू नहीं हो पा रहा तब तक कम से कम महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए थी। एक ये पॉइंट भी है जिसका जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल रुक रहे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। जागरूक रहिए, अपने हकों की बात कीजिए, अपने मुद्दों को उठाइए। नमस्कार।